इवनिंग फ्रेंड्स, और मैं रॉय आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक राइड पे निकला हूँ। आई एम गोइंग टू बड़ौदा और कल हम लोग पावागढ़ जाने वाले हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर एंड लेट्स हैव सम फन। बहुत गर्मी है इसलिए हमने डिसाइड किया हम थोड़ा इवनिंग में राइड करेंगे एंड कल सुबह अर्ली मॉर्निंग राइड करेंगे। दैट्स माई CBR. एवरीथिंग इज पैक्ड एज यू कैन सी. Bags packed, bike is ready, and we are about to go. So I hope you guys enjoy the ride with me. और कुछ मज़े की बातें भी करेंगे. Till then, bye. So let's start the ride. And मैं सोचा आज कुछ अलग करें. Let's talk about is CBR 250R a good bike for touring? In short, क्या हम इस बाइक पे टूर कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि there are lots of bikes today in market. काफ़ी बाइक्स हो गई हैं मार्केट में and lot of companies are trying to sell their bikes as tourers, adventure tourers and और भी बहुत कुछ. So is Honda a good, especially CBR 250 को स्पोर्ट्स टूरर की कैटेगरी में लिया जाता है. अब कुछ लोग बोलते हैं सिंस इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, is it good for touring purpose or not? I guess yes it is, because मैंने इसमें पूरा गुजरात कोस्टल किया था which was around 900 kilometers, 900 plus kilometers, and मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. there were no back aches, कोई भी शोल्डर में दर्द नहीं, गले में दर्द नहीं, नेक में पेन नहीं, और बहुत ही कंफर्टेबली मैं राइड कर पाया. I don't want to compare with other brands. जैसे मैं आप सबको पता है मैं रॉयल एनफील्ड पहले चलाता था, but I don't want to compare it with a Royal Enfield because that's a different segment. Royal Enfield is a cruiser and CBR is a sports tourer. So these are two different segments. So we can't compare. अगर हम इन बाइक्स को कंपेयर करने लगे तो फिर हुआ ही नहीं. So we can't compare these bikes. But what we can do is talk about this bike today. So पहली चीज़, सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल ज़िंदगी का इंडिया में, ये बाइक देती कितना है? ना फ्यूल माइलेज के हिसाब से ये बाइक अराउंड हाईवेज पे 35 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से दे देती है, और सिटी ड्राइव में इट विल गिव यू अराउंड समवेयर 30. So it will give you an average of 30 kilometers per hour in city and 35 kilometers per hour on highways. आप देख सकते हैं रोड्स थोड़ी ख़राब हैं. हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था, तो मुझे आज तक इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टूरिंग करते हुए. इनफैक्ट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा. हाँ, स्पेस वाइज अगर आप शायद लॉन्ग टूरिंग के लिए जा रहे हैं तो इसमें पैनियर्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज एक सीट पे आप ज़्यादा सामान बांध नहीं सकते. जैसे अभी मैंने एक शॉर्ट राइड, तो मैंने एक बैग पीछे लगाया हुआ है जो मैं शायद बाद में आपको दिखाऊंगा. अगर आपने स्टार्ट पे देखा हो तो लगा हुआ था बैग. और एवरेज की बात मैंने जब की 35 का दे रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड डिसेंट एवरेज. दूसरा चीज़ पिकअप. सिंस यू गाइज नो इट इज़ अराउंड 26 bhp दिस बाइक. सो दैट वाज एन एक्सीडेंट. अ गर्ल फेल, शी skidded and she slipped, and these guys are trying to help her. Yeah. हाँ,
Yeah, so what I was saying was कि इस बाइक में का पिकअप बहुत अच्छा है, स्पीड इज़ वेरी गुड, सो स्पीड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जब आप हाईवे पे इस बाइक को चलाते हैं तो क्रूज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है। इस बाइक को आप आराम से 120 प्लस स्पीड में चला सकते हैं कंटिन्यूस फॉर आवर्स, और इस बाइक को कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज़ इस बाइक का मैं ये अच्छा मानता हूँ कि इसका जो सीटिंग पॉस्चर है, अभी तो आप खैर देख नहीं पाएंगे, बट जो सीटिंग पॉस्चर है वो थोड़ा सा स्पोर्टी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो है ये एकदम बेंड है। इस सीटिंग पॉस्चर की वजह से क्या होता है कि आपका नॉर्मली अगर आप क्रूज़र बाइक चला रहे हैं, कोई भी क्रूज़र बाइक हो, तो आपका पूरा का पूरा जो वेट जो रेशियो है, वेट आपका बॉडी का आएगा आपके हिप्स के ऊपर। बट अगर आप इस सीटिंग पॉस्चर में बैठेंगे तो आपका जो वेट रेशियो है, जो वेट है बॉडी का, वो हिप्स की जगह आएगा आपके पैरों के ऊपर, विच इज़ अ गुड थिंग दैट आपके बैक के ऊपर कुछ स्ट्रेन नहीं आ रहा है। बाकी स्पोर्ट्स बाकी स्पोर्ट्स टूरर बाइक्स में लोग बोलते हैं कि आपका रिस्ट में प्रेशर आता है। लुक थोड़ा सा तो है, हल्का सा प्रेशर कंपेयर टू अ क्रूज़र बाइक अगर मैं कहूँ, बट अगर आप ठीक से पकड़े, सी हर बाइक को पकड़ने का नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, स्टिफ होकर पकड़ लेते हैं हैंडल को, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग इन एनी बाइक, क्रूज़र हो या स्पोर्ट्स हो। द ट्रिक इज़ दैट यू हैव टू होल्ड द हैंडल लाइटली, इतना भी लाइट नहीं कि आप गिर जाए, बट एकदम स्टिफ होके नहीं पकड़ना है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और नीज को अपना, आप अगर देखें मेरे नीज, दे आर टक्ड इन, सो दे आर टक्ड इन टू द टैंक। सो अगर आप नीज को टैंक से टक इन करके रखें तो इट्स अ राइट एग्जैक्ट पॉस्चर, विच इट्स अ कंफर्टेबल पॉस्चर, सो राइड करने में मज़ा आता है। और आपके हाथ पे कोई, रिस्ट पे कोई स्ट्रेन भी नहीं पड़ता, और ना ही बैक पे इस पोजीशन में स्ट्रेन पड़ता है। सो ये मेरा अपना ओपिनियन है गाइस, बाकी जनता मालिक, जिसको जैसा पसंद हो। और रात में अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसकी लाइट कैसी है, कितनी पावरफुल है। इसमें मैंने कोई एलईडी लाइट नहीं लगाई है, इसकी ओरिजिनल जिसके बल्ब्स हैं वही हैं। बाकी इस बाइक में इट्स एरोडायनेमिकली शेप बाइक, तो आपको ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं मिलता है सामने से। लाइक अगर आप क्रूज़र में अगर आप बैठे हो तो आप स्ट्रेट बैठते हैं, उसकी वजह से आपको विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है हाईवेज़ पे, स्पेशली हाईवेज़ पे। बट जब आप एक स्पोर्ट्स बाइक पे बैठते हैं तो आपका विंड ब्लास्ट कम हो जाता है सामने का, तो वो भी एक फैक्टर है, हेल्प करता है आपको राइड करने में। सो ये रहा मेरा छोटा सा CBR 250 का टूरिंग रिव्यू।